नमस्कार बच्चों, मैं समीर वर्मा सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 1 समाप्ति की ओर अग्रसर है। संधारित्र आपका लगभग समाप्त हो चुका है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे, तो देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल्स में मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आपके सामने होऊंगा तभी आप ढंग से उसे लगा पाएंगे। मैंने प्रयास किया, 2 दिन 3 दिन इसके न्यूमेरिकल्स लगवाए, बीच में गैप भी दिया, फिर भी प्रॉब्लम 2-3 जगह पर आ रही है। पहली प्रॉब्लम, आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है कोई भी जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल सके, तो आप मेरे दिए हुए बस क्वेश्चन लगा पा रहे हैं और उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। दूसरी प्रॉब्लम, या तो कुछ बच्चे बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहते न्यूमेरिकल, बाकी सब पढ़ रहे हैं पर न्यूमेरिकल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या कुछ और भी प्रॉब्लम उनकी जो भी हो। और तीसरी प्रॉब्लम समझाने को लेकर हो रहा है। सच बात तो ये है कि जब हम सामने क्लास में होते हैं तो बोर्ड पर चित्र बनाकर आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है, और जब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं छोटी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ समझाने में आपको समझ नहीं आ पा रहा है। तो इन सभी का सलूशन यही है बच्चों कि जितना भी न्यूमेरिकल आपको बताया गया है उसके आधार पर आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ये बात सही है। तो आप लोग अपने स्तर पर नेट से डाउनलोड करके और भी क्वेश्चन, या फिर मान लीजिए बुक्स डाउनलोड करके, मैं प्रयास करता हूं कि आज संधारित्र वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी का, उसे आपके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं। आप उसे डाउनलोड कर उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और उनमें से जो ना बने उन क्वेश्चनों को आप मुझे भेजिए, ठीक है। तो उसके आधार पर फिर अपन लोग आगे का देखेंगे क्या कैसा करना है। अब यूनिट नंबर 1 में जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनमें से प्रमुख चीज़ें हैं। पहला पोर्शन, किसी भी अननोन स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये मेरा अगला ही टॉपिक है। तो इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिसे आपको करना है। आप पिछले वीडियोज को देख लीजिए, उसमें जहाँ पर आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति निकाला गया है उसे ध्यान से आप लोग देख लें कि कैसे निकाला गया है। पूरा डेरिवेशन को रिवाइज कर लीजिए। दूसरी चीज़ आप क्या रिवाइज करिए, उसके चित्र को ध्यान से देखिए, और वहाँ पे ये देखिए कि अक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही थी वो उसकी दिशा क्या थी। जैसे द्विध्रुव में 2 आवेश थे, धनावेश और ऋणावेश, तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या थी, ऋण से धन की ओर थी कि धन से ऋण की ओर, है ना। इसी प्रकार निरक्षीय में आप देख लीजिए कि उसकी भी जो परिणामी आई थी हम लोगों की 2 थीटा के मध्य से, उसकी दिशा क्या थी, धन से ऋण की ओर कि ऋण से धन की ओर, है ना। ये जब आप देख लेंगे तो मुझे अननोन स्थिति समझाने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर जो अगला टॉपिक आपका आता है वो है वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र भी देखिए, ये जो लास्ट 3 पोर्शन मैंने 3 टॉपिक आपको बताए, तो ये तो पूरे के पूरे यूनिट नंबर 1 के सारांश हैं, और इनको अच्छे से सीखने के लिए आपको क्या करना होगा कि पिछला जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करना आवश्यक होता है। तो पहले टॉपिक के लिए आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति रिवाइज करना पड़ेगा। सेकेंड टॉपिक जो आपके लिए निकल कर आ रहा था वान डी ग्राफ जनित्र, उसके लिए विभव वाले पोर्शन में, ठीक है, विभव वाले पोर्शन में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का जो व्यंजक था उसे रिवाइज कर डालिए आप लोग। और जो थर्ड पोर्शन आपका आएगा वो आएगा 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि का व्यंजक। इसके लिए भी आपको पिछला कुछ चीज़ें रिवाइज करना होगा। आप ध्यान करिए, मैंने आपको बताया था किसी भी संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक या आवेशित चालक के ऊर्जा का व्यंजक, उसे आप लोग देख लीजिए। तो 3 टॉपिक हैं शेष बचे, और तीनों टॉपिकों के लिए आपको 3 विशेष चीज़ों को रिवाइज करना होगा। फिर से मैं आपको याद दिलवा दूं, पहला अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन और परिणामी की दिशा। दूसरा है वान डी ग्राफ जनित्र, इसके लिए आपको विभव, इसका व्यंजक निकालना होगा।
इसके सिद्धांत को समझने के लिए। और तीसरा जो आपका टॉपिक है, दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि का व्यंजक। इसके लिए आपको ऊर्जा का व्यंजक देखना होगा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और ये आपका तैयार हो जाएगा। इसीलिए आज मैं कोई भी लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मंडे का दिन आपके लिए है इन तीनों चीज़ों को रिवाइज करने का। तो तुरंत या तो आपने रफ में उतार रखा होगा तो उस रफ से इसे रिवाइज कर लीजिए, सारी बेसिक चीज़ें देख लीजिए, और नहीं किया है तो पिछले वीडियोज़ में जाकर आप उस लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, तो यही होमवर्क है आपका। कल हम आपके लिए किसी भी अननोन स्थिति पर लेकर आएंगे, और साथ ही कई बच्चों के इस हफ्ते के जो क्वेश्चन थे उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर पाया हूँ थोड़ा व्यस्तता के चलते। तो कल ही सभी बच्चों के आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।